बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। तो लाइक कर दें मेरी वीडियो को, और अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बेल बटन के साथ सब्सक्राइब भी कर दें। और यहाँ पे सबसे पहले जो इंट्रो है वो मैं देती हूँ अपने दूसरे चैनल की जो वीडियो है उसका दे रही हूँ। समीनाज़ लाउंज पे मैंने कल एक और वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है मेथी दाने के बारे में, फेनुग्रीक सीड के बारे में। तो जैसे आपकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन है और आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, जोड़ों में बहुत दर्द रहता है और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, हार्मोन्स आपके ठीक नहीं है, फीमेल हार्मोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, अक्सर हो जाते हैं। तो हार्मोन्स अगर ठीक नहीं हैं और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, या फिर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, तो वो स्प्रे और एक फ़ेस पैक भी मैंने बनाया था जो मैं आजकल अभी स्टार्ट करने लगी हूँ, क्योंकि बाल जो मेरे हैं और इशाल के दोनों के हमारे बाल बहुत गिरने लग गए यहाँ पे जबकि हम कराची में आए हैं। तो वो भी मैं यूज़ करने लगी हूँ अभी। तो यहाँ पे ये मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा उस चैनल का जो है वो इंट्रो भी दे दूँ। बहुत अच्छा आप लोगों ने मुझे वहाँ पे सपोर्ट किया, अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इतने लोग जो हैं, इतनी सारी मेरी इस चैनल की जो सिस्टर्स हैं वो जब वहाँ उस चैनल को बहुत पसंद कर रही हैं, बहुत रेगुलर देखती हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और आगे भी इंशाल्लाह मैं इसी तरह बहुत अच्छी जो है वो, इस वीडियो को सब ने बहुत पसंद किया और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह मैं बहुत अच्छी वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आप लोग सपोर्ट मुझे करते रहिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वाह जी वाह, क्या ज़बरदस्त मौसम है। आंधी आ रही है। वो तो नहीं, ठंडर नहीं आना, डर लग ले ठंडर। Wait, I bring my teddy bear so then I not be afraid of thunder. टेडी बेयर क्या है? Teddy bear. कितना अच्छा मौसम है। बड़ी इतनी हवा नहीं है, लेकिन जो है वो गर्मी गर्मी सी हब्स हब्स बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि कि अभी मेरे ख्याल थोड़ी देर में आंधी आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसे अभी इस रूम में आई थी ना, तो ऐसे मैं देखने आई, मैंने कपड़े जो अभी मशीन में डाले हुए थे दूसरे, तो वो मैं निकालने आई, तो मैंने कहा ओह ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम हुआ है, मज़ा आ रहा है। इसलिए आज कोई भी बाहर नहीं है इस टाइम पे भी। Now thunder's afraid. I'm scared. यू आर स्केयर्ड? इसको थोड़ा सा पीछे करो। Teddy bear, stay away from thunder. You get. बट बारिश का मौसम फिर भी नहीं, Mama. बारिश नहीं आती इधर, ये भी बहुत है। Mama, look at this. गुजारा करो। और मक्खियाँ भी हैं, मक्खियाँ भी आ रही। चलो चलो अंदर, इसको बंद करो। हाँ, ये इधर मैंने कर्टन डाला होता है ना, तो यहाँ पे नहीं समझ आई मुझे। इधर मैं इधर थी, अभी लाइट्स ऑफ है, मैंने अभी ऑन की हुई थी, तो यहाँ पे मैं थी तो मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि कर्टन डाला हुआ धूप ताकि ना आए, और छाँव छाँव रहती है ना, तो बड़ी ज़रा ठंड ठंड सी रहती है, तो मुझे यहाँ नहीं पता चला। और यहाँ पे बस मैं बना रही थी शाम का खाना। और अब आ जाते हैं टाइटल की तरफ कि टाइटल ऐसा क्यों है। टाइटल ऐसा इसलिए है कि आज मैंने सोचा कि मैं इस पे बात करूँगी कि हमारे माशरे में चोरी, झूठ, धोखा, चुगलखोरी और दूसरों को ज़लील करना बहुत आम है। लोग किसी अच्छे खासे शरीफुल नफ्स इंसान को बड़े आराम से जो है वो गीबत करके, चुगलखोरी करके उसको ज़लील कर देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ़ इसलिए होता है कि हमारे लोग किसी भी सुनी सुनाई बात पे बहुत जल्दी जो है वो यकीन कर लेते हैं, और बड़ी जल्दी अपने जहन में जो है वो उस शख्स का जिसके बारे में बुराई की जा रही हो या जिसकी कोई बात गलत बताई जा रही हो, तो उसका इमेज जो है बड़ी जल्दी अपने जहन में जो है वो बना लेते हैं। डोंट अलाउ एनी वन टू मेक एन इमेज इन योर माइंड अबाउट एनी वन। कोई भी बंदा, किसी को आप किसी की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि कोई आपके दिमाग में घुस के किसी दूसरे का इमेज बना ले और उसको जो है आपको शीशे में उतार ले, या आपकी ब्रेन वॉशिंग किसी के बारे में भी बड़ी आसानी से कर ले। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। आप दूसरे की ऐनक से कभी भी किसी को मत देखें, कभी भी किसी को दूसरे के दिमाग से मत सोचें, अपने दिमाग से सोचें। दूसरे की सुने ज़रूर, उसके बारे में सोचें ज़रूर, लेकिन जो इमेज आप बना रहे हो वो तब बनाएं, किसी के भी बारे में तब अपने जहन में इमेज बनाएं जब आप उसको ऐसा करता देख लें, या आपके सामने ऐसे कोई सबूत हों जो आपको इस
चीज़ की यकीन दहानी करा लें कि हाँ वाकई ये शख्स ऐसा है, क्योंकि हमारे लोगों के जो दिमाग है बड़ी जल्दी इस चीज़ को कबूल कर लेते हैं। सुनी सुनाई बातों को बहुत जल्दी जो है वो अपने जहन में, अपने दिल में उतार लेते हैं, बड़ी आराम से उस पर यकीन कर लेते हैं, जिसकी वजह से माशरा बहुत ख़राब हो चुका है। हर बंदा एक दूसरे को जलील करने पे लगा हुआ है, बहुत आसान हो गया है चुगलखोरी करना। इसकी तो इस्लाम में भी ममानियत है, चुगलखोरी करना, किसी मुसलमान की तजलील करना, किसी के बारे में किसी मतलब दो लोगों में तफरका पैदा करना। जब हम आपके सामने कोई दूसरे का गलत इमेज बना रहा होगा तो ज़ाहिर है आपको वो बंदा गलत लगेगा, आपके दिल में उसके लिए जगह जो है वो कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके दिल में बिल्कुल भी उसके लिए जगह नहीं होगी। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि अवॉइड करें इस चीज़ को। पहले हम तब यकीन करें जब हमारे पास सबूत हों, जब हमारे पास हम किसी को ऐसा करता देखें या हम कोई ठोस सबूत हमारे सामने आए। तो बस यही बात मुझे आज ऐसे शेयर करनी थी, तो मैंने कहा आज मैं टाइटल भी यही देती हूँ। 2 हफ्ते लग गए और अभी ना यहाँ से इसके साथ ये होता है, ये छोटा सा स्टेबलाइज़र, क्या कर रहे हैं, ये होता है छोटा सा स्टेबलाइज़र, ये इस तरह, और इसको हमने रखना है उस रूम में क्योंकि इसमें बहुत गर्मी है इधर। और दूसरी जो कोई चीज़ें मैंने लेके रखी हुई थी इसकी, एक तो ये इसको बुकरम भी कहते हैं, चैपी भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, इसके बड़े नाम है। और ये मैंने एक कपड़ा लिया था, ये भी मैं इसके बारे में भी अभी आपको बताती हूँ। ये इसके साथ मशीन के साथ उन्होंने दिया था हमें। तो चलो जी इसको लेके उधर जाते हैं ना पहले, फिर मैं कार में इधर ही रख लेते हैं। ये बहुत सारी मैंने ली क्योंकि इसके नीचे लगानी ज़रूरी होती है, किसी भी कपड़े के नीचे जो है ये लगानी बहुत ज़रूरी होती है। साथ में ये कपड़ा, ये देखें इस तरह, और ये मैंने लिया था, बहुत ही ज़बरदस्त कपड़ा है, कोरियन कपड़ा है अबाए का। ये मुझे कराची से मिल गया था, लेकिन इसके बने हुए अबाए बहुत मुश्किल से मिलते हैं यहाँ पे क्योंकि महंगा होता है। तो मुझे अब इसकी प्राइस याद नहीं, मैं पूछ के बताती हूँ आपको। तो ये महंगा बहुत होता है, इस वजह से इसके बने हुए अबाए बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन मैं चूँकि पहनती हूँ तो मैंने अपने लिए ये लिया था कि मैं उसके ऊपर जो है ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो है वो एम्ब्रॉयडरी करवा के अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन करके तो फिर मैं इसको बनवाऊँगी। और तकरीबन 2-2.5 हज़ार का मेरा ख्याल है ये सिर्फ़ एक अबाए का कपड़ा आया है। और फिर इसके अलावा मैंने ये मंगवाए थे, ये कुछ चीज़ें जो है मैंने मंगवाई हुई हैं ताकि मैं शाल के जैसे, ये देखें ये इस तरह सिल्क का धागा लगता है, जो ये डिफरेंट कलर्स में मंगवा के रखा हुआ है मैंने। और ये जो इस तरह के, ये देखें वो क्या कहते हैं, स्टोन्स जो होते हैं ना, वो इस तरह के स्टोन, ये पता नहीं क्या बोलते हैं इनको। खैर अभी और भी बहुत सारे धागे जो है वो पड़े हुए हैं इसमें। और ये जो नग होते हैं ना, वो जो दूसरे स्टोन होते हैं ऐसे ऊपर, ये मैंने मंगवाए नहीं थे लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो ले के आगे के शायद ज़रूरत पड़ जाए। बस ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक ये कलर है, ये मैंने सोचा था कि मैं शाल के जो है वो फ़्रॉक बनाऊंगी इस तरह ना, इसके साथ। तो इन कलर्स के साथ शाल के फ़्रॉक जो है वो एम्ब्रॉयडरी करूँगी तो बड़ा अच्छा सा जो है वो डिज़ाइन बनाऊँगी। कोई बारबी डॉल, यूनिकॉर्न, इस तरह की चीज़ें जो है उसकी शर्ट पे बनाऊँगी इंशाल्लाह। मैं बनाऊँगी, अभी मैं इसको देखती हूँ, सीखती हूँ, क्योंकि अभी उसको ना सीखना, उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनको सीखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन टाइम लगेगा। इसलिए आप देखें, मैंने आपको दो हफ्ते पहले, मैंने तकरीबन 1-2 हफ्ते पहले बताया था आपको, और आज मैं इसको निकाल रही हूँ थोड़ा टाइम निकाल के। अभी भी टाइम मेरे पास नहीं है, लेकिन बस आज मैंने हिम्मत कर ली है। मैंने कहा अभी व्लॉग जो है, मुझे एक व्लॉग बनाना था, वो व्लॉग बाद में बनाऊँगी, पहले ये वाला काम कर लूँ। आप लोग भी बहुत कह रहे थे कि हमें बताएँ, दिखाएँ अपनी मशीन, तो इसलिए ये देखें ये सारी चीज़ें। और ये कपड़ा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा। इसके ऊपर ये इस तरह स्टोन लगे हुए, ये मैं जब एम्ब्रॉयडरी करवाऊँगी ना तो इसके ऊपर, ये अबाई के ऊपर इस तरह इस तरीके से स्टोन लगे हुए ना, बड़े प्यारे लगते हैं। इस तरीके से उसके अंदर इस तरीके से ना लगवाऊँगी ऐसे, बल्कि ख़ुद ही लगाऊँगी इंशाल्लाह।
और यहाँ पे ये मशीन मैंने यहाँ रखी तो है इस रूम में निकाल के, तो थोड़ा बहुत जैसे हम इसको भी मैंने क्लीन किया है और अब इसका सारा थोड़ा, क्योंकि काफ़ी दिन से हमने इसको खोला नहीं है ना इसको हमने चलाया है, तो थोड़ा भूल गए हुए हैं। तो जैसे जैसे मैंने कहा मैं करती जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी और उसी तरीके से आपको बताती जाऊँगी जैसे जैसे इसको चलाना है। फिर पहले ख़ुद थोड़ा सा देख लेना इस तरह, फिर बहुत कन्फ्यूजन होती है और वीडियो भी बड़ी लंबी हो जाती है। तो यहाँ ये देखें, इसका ये इस तरह बॉक्स छोटा सा बना हुआ है जिसमें सारी धागे वगैरह और इसकी नीडल्स जो होती हैं वो सारी इसमें रखनी होती हैं। ऊपर ये देखिए यहाँ सारे उन्होंने जो एम्ब्रॉयडरी के जो वो टांका जिसको बोलते हैं, जो टांके होते हैं ना सारे, उसने कि ये चीज़ें इसके साथ बन सकती हैं, लेकिन इसको बनाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पहले ये समझना पड़ता है, ये कंप्यूटराइज्ड है तो पहले समझना पड़ता है कि ये वाला अगर हमने टांका लगाना है तो ये किस तरीके से लगाना है। तो वही चीज़ें हम ज़रा थोड़ा सा देखेंगे अभी इंशाल्लाह, फिर मैं आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और बहुत अच्छी मशीन है, अल्लाह करे हमें बस चलाना भी आ जाए, क्योंकि इसको चलाना बहुत मुश्किल काम है। और हर चीज़ बन सकती है, आप फूल भी बना सकते हैं, बटरफ्लाई भी बना सकते हैं, इवन आप फेस भी जो है वो अपना, ये सामने आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना छोटी सी मशीन के ऊपर, इस पे सारा नज़र आएगा कि ये क्या बना रही है, ये मशीन जो है वो क्या बना रही है। देखिए हमने थोड़ा सा पहले किया था, ये ए और बी लिखा था, फिर हम विशाल का नेम लिखने लगे थे, तो ये चूँकि इसके नीचे बुकरम या कोई पेपर वगैरह इस तरह लगाना चाहिए तो तभी, वरना वो हमारे पास था नहीं, तो हमने ऐसे ही बस स्टार्ट कर दिया तो वो धागा जो है वो अड़ना शुरू हो गया। तो अब इंशाल्लाह करेंगे और सफाई से हो जाता है सारा काम। ये आप देख सकते हैं इसी मशीन का ये काम किया हुआ है, ये जो फूल बना हुआ है बहुत अच्छी है मशीन। और इंशाल्लाह मैं इस मशीन से अपने अबाए पे जो है कोशिश करूँगी कि मैं ख़ुद अपने अबाए पे जो है, वरना इतना महंगा कपड़ा है मैं अभी ज़ाया नहीं करना चाहती, पहले मैं ख़ुद सीख लूँ, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इस काबिल मैं हो जाऊँ कि अपने अबाए पे ख़ुद मैं इस तरह एम्ब्रॉयडरी कर सकूँ। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।